बच्चे मुझे बार बार बोलते थे सर चैप्टर 5 के थ्योरम बता दो, सेकंड थ्योरम, नाइन्थ थ्योरम। देखो मैंने एक ही वीडियो में सारे थ्योरम इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, इसमें सारे थ्योरम है। और अगर आपने एक बार सारे थ्योरम कर लिया रे बच्चा तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा कि भैया चैप्टर तो ऐसे स्मूथली जाएगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, थ्योरम, अरे क्या नाम बोल रहा हूँ, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखना। बोले देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब बताता हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता। हाँ भैया, बोले यार देखो सबसे पहली बात, अगर 3 कोलिनियर, पहले बात तो लीनियर पॉइंट क्या होता है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी, ये लीनियर हो गया है ना। लेकिन एक होता है नॉन कोलिनियर, मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो पक्का ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या ये ट्राइंगल एक सरकम सर्कल है? मतलब क्या बोला ये इसने कि यार भैया आप है ना कुछ करके इसको सरकम सेंटर बनाओ, इस तरीके से सरकम सर्कल बनाओ। तो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाँ भैया, ये जो 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये तीनों मिलकर एक यूनिक सर्कल बनाएगा और उस सर्कल का हम लोग नाम देंगे सरकम सर्कल। ठीक है, अब वो सरकम सर्कल में हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, इस तरीके से देखना। ये मैंने बोला एक पी क्यू हो गया। ठीक है, ये एक मेरे पास पी क्यू है, मैं इसका थोड़ा सा लिंक चेंज कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ रेड, इसको ले लेता हूँ येलो। यहाँ देखो, इसको मैंने बोला पी क्यू और यहाँ पे एक ले लिया मैंने आर, 3 पॉइंट ले लिया। 3 पॉइंट से 3 साइड तो बनेगी, एक साइड बन गई और यहाँ पे एक साइड बन गई। सबसे पहले आपको करने का तरीका क्या है, इस साइड का ना क्या करना है मालूम है, इसका लाइन बाइसेक्टर करना है। क्या करना है भैया, लाइन बाइसेक्टर। और लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, वो जो आपका राउंडर आता है ना, राउंडर का लोहे वाला पॉइंट यहाँ रखो, आधे से थोड़ा ज़्यादा लो, एक कट इधर मारो, एक कट इधर मारा, ठीक है, और एक कट इधर मारा। फिर वही वाला एकदम बिल्कुल वो गैप चेंज नहीं करना है, फिर एक कट यहाँ मारो और एक कट यहाँ मारो और दोनों को मिला दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा ये एक लाइन बाइसेक्टर, इस लाइन का। सिमिलरली इसका भी मैंने लाइन बाइसेक्टर कर लिया। जैसे ही तुम्हारा दोनों लाइन बाइसेक्टर जिस पॉइंट में कटेगा वहाँ पर सेंटर होगा। अब एक काम करो, राउंडर को यहाँ रखो और सेट करो और चारों तरफ घुमा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कम सर्कल। तो ये तरीका है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, द सेंटर फाइंड करो, उसका ड्रॉ द सर्कल, ये काम हो जाएगा। ये चीज़ें राउंडर के साथ होगा। मज़ा यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर थ्योरम 2 में मज़ा क्या आने वाला है बच्चा, देखो थ्योरम 2 बोल ये रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों क्या है, बराबर है। क्या ये दोनों कॉर्ड ने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया है? तो आपको याद करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंसी। क्या याद करना पड़ेगा बच्चा, कॉन्ग्रेंसी। मालूम है ना, कॉन्ग्रेंसी मतलब फोटोकॉपी कह सकते हो आप। ठीक है, जो फिगर एक दूसरे फिगर को ओवरलैप कर ले उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। तो जब भी थ्योरम वगैरह आएगा ना, तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है हमारा, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड क्या देकर रखा है कि कॉर्ड जो है मेरे पास, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ए बी इक्वल टू डी ही हो, ये बात हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूफ। अगर आप ये पॉइंट भूल जाओगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि है ना, सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैं इसको ऐसा बोलूं, एंगल बी ए सी या ए सी बी ले लेता हूं, ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी, ओके, डी सी ई, ये दोनों बराबर होंगे। अब चलो शुरू करते हैं अपन प्रूफ। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंसी के बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा अगली स्लाइड में। मैंने यहाँ पे देखा, बोले भैया 2 ट्राइंगल मिल रहा है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी सी ई में, इन दोनों में देखो क्या क्या खास बात है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, ए सी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया एक बात। और दूसरा बी सी इज इक्वल टू ई सी। भैया ये दोनों ना सर्कल के रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। जब इतनी बात हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक और चीज, क्या कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी ई देकर रखा है, ये चीज क्या है आपके पास, गिवन है। तो भैया इससे मेरे को साफ साफ जाहिर हो गया, पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रेंसी होंगे। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी सी ई बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। और आपको मालूम है
अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो सब इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ भैया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ये क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी। ये आपको मालूम है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया 5 होते हैं, उसी के अंडर ये सारी चीज़ें होती है। सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ना, ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये भी बराबर होगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये भी बराबर होगा, मतलब सब बराबर। ठीक है बच्चा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के मेरे पास सारी चीजें, थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं मैं। ये टॉपिक अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं पूरा देख लो, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे सारे आपका काम होगा। पहला बोलते साइड साइड साइड, अरे दो ट्राइंगल है, दोनों के साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। साइड एंगल साइड, एक साइड उसके बीच का एंगल फिर एक साइड अगर बराबर होगा तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे का ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब देखो ये हाथ ये हाथ, ये देखो। नमस्कार प्रभु, लाइक सब्सक्राइब प्लीज, कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच का साइड, एंगल साइड और एक राइट हाइपोटेन्यूस। इसका तो कुछ ज़्यादा यूज है आरएचएस का, आईएमपी हमारे यहाँ पर इस 5th चैप्टर में। ठीक है, तो एक छोटा सा बता दो, जैसे कि ये साइड एंगल साइड मतलब अगर मान लो कि ये ए बी सी है और ये आपका डी ई एफ है। ठीक है, साइड एंगल साइड बोला मतलब ये साइड ले लेता हूँ और इसका ये साइड बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है, और ये वाला बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से होगा। और उसके एवज में आप कह सकते हो कि भैया साहब ये वाला जितना होगा ये वाला भी आपका उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल जितना होगा सर ये एंगल भी उतना ही होगा। यही तो इसका फायदा है। और अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसमें रख दूं तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे साइड साइड साइड, अरे यार इसके साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बाकी सब बराबर होंगे। अगर तीनों साइड बराबर तीनों एंगल भी बराबर। क्लियर है क्या? ठीक है, अब सिमिलरली क्या हो रहा है? एंगल साइड एंगल, ये लो भैया मान लो ये तुम्हारा 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 70। ये वाला साइड अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और ये वाला अगर तुम्हारा 80 डिग्री तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। अगर ये तीनों चीज़ें मिल गई आपको एक दूसरे के ट्राइंगल में, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सब, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो भैया ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? कौन सा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो इस हिसाब से ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। या बोकट की चीज़ें ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा एंगल साइड, अरे कोई भी दो एंगल, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। एंगल राइट को एंगल साइड, अरे हाँ ना, ठीक है, ये सारी चीज़। ये राइट हाइपोटेन्यूस को थोड़ा सा देख लेना। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक और मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कहना क्या चाहता है मालूम है? बोलता है भैया देखो डी ई एफ बोल दिया, बोले इसमें से एक तो पहली बात तो ए सी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ। ए सी बराबर डी एफ, क्यों? क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूस है और ये भी हाइपोटेन्यूस है। ये 90 डिग्री तो ये भी क्या है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने और बोला कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और बोला कोई भी एक साइड, भले ये या ये, कोई भी एक बराबर होना चाहिए, बस कोई भी एक बराबर होना चाहिए। अगर मेरा ए बी इज इक्वल टू डी ई हो गया और बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या लिखूंगा? बाय आर एच एस। और इसमें भी वो चीज लागू करेगा सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो भैया इस हिसाब से अगर मान लो ये और ये बराबर है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। इसके समझ में आ गया क्या? चलो अब ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने। अब थ्योरम नंबर 3, बोले कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। भैया ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है ना, सेंटर आर इक्वल, मतलब ये क्या हुआ मालूम है? ये एक तरह से कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड है। उसमें था इक्वल कॉर्ड्स और इसमें क्या है? इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गिवन क्या भैया? सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, और गिवन देकर रखा है एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल डी सी ई, ये देखे रखा है। मुझे टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या कर रहा है बच्चा? कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी, ये करना है मेरे को। अब मैं कर देता हूँ प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो ट्राइंगल है और पीछे हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा है, तो उससे अपना काम हो जाएगा। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए सी बी
एंड ट्राइंगल डी सी ई में, दोनों में देख लिया। सबसे पहली बात ए सी इज इक्वल टू डी सी, दूसरा हो गया और हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ई सी। ये दोनों क्या है भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल है ना, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, एक काम करो, इसको छोटा सा जो है हमारे पास, इसको थोड़ा नीचे ले आओ। अरे भाई क्या करा मैंने, हाँ थोड़ा नीचे लिया। क्यों लिखा मैंने, ये दोनों तो रेडियस है ना सर्कल के भाई। एंगल ये लिख ले बीच में यार, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। क्या ये चीज़ मेरे को गिवन दे रखा है, और ये भी क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो तीन चीज़ मुझे मिल गई, मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन ही चीज़ चाहिए। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी सी ई के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इस वजह से अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से क्या होगा, इस वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो बराबर होगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि कॉर्ड जो होगा ए बी इज इक्वल टू डी ई, कॉर्ड जो होगा ए बी इज इक्वल टू डी ई। क्या लिखूंगा, बाय सीपीसीटी लिख के छोड़ दो, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, अब थ्योरम 4 हो गया भाई। थ्योरम 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 4 और थ्योरम 5। थ्योरम 4 और थ्योरम 5 कहता है कि भैया सबसे पहले पढ़ो आप थ्योरम 4 क्या कह रहा है आपसे। ये क्या बोलना चाह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। भैया देखो ये जो है ना, ये आपका मिड पॉइंट है और आपको प्रूफ करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है ना। क्या परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री में आ रहा है क्या, सेंटर से जो आपने लाइन ऐसी ड्रॉ करी कि ये दोनों क्या है, ऐसी ड्रॉ करी कि ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये आधा आधा हो गया, तो क्या ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट इसका कन्वर्स भी आपको मिलेगा। तो बच्चा थ्योरम 5 देखो, ठीक है क्या कह रहा है भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या बोलोगे, सी ए सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है ना। और मुझे क्या देकर रखा है गिवन में, या फिर एंड क्या है भैया, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या है आपका कॉर्ड। इतनी बात समझ में आ गया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि m जो है ना, m इज मिड पॉइंट है। m क्या भैया, मिड पॉइंट। जैसे m आपका मिड पॉइंट हो जाता है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि am इज इक्वल टू bm होगा सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ क्या करना है भैया, बोलो जल्दी। प्रूफ ये करना है कि अपना जो CM है, कौन है, CM परपेंडिकुलर टू AB है, परपेंडिकुलर टू AB। अगर आपने CM को परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया AB के तो काम हो गया। या फिर AB कर सकते हो, अगर ये यहाँ पर ये 180 डिग्री बना रहा है, अरे परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्रूफ कर दो, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या फिर दोनों को मिला के 180 डिग्री प्रूफ कर दो, अरे अपना काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में क्या हो जाएगा, मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में अपन खेलेंगे और अपने काम निकालेंगे, ठीक है। चलो भैया क्या है, हमने बोला एन ट्राइंगल AMC, एक ट्राइंगल लिया अपन ने AMC, एंड ट्राइंगल ले लिया अपन ने BMC, AMC और BMC स्काई हाइट्स। ओके चलो भाई इतनी बात हो गई। इनमें से आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात सर AC BC कर लेते हैं, और सॉरी AC इक्वल टू BC है ना। तो ये क्या है, रेडियाई ऑफ, अरे ज़्यादा भावुक हो गया सर तुम्हारा, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस। दूसरी बात बच्चा यहीं पे आप लिखना, दूसरी बात ये कह सकता हूं मैं, क्या M इज मिड पॉइंट है ना, M इज मिड पॉइंट है ना भाई, ये तो पहले लिखा था, यहाँ ना भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। दूसरी बात M अगर मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ लिख लेता हूं AM इज इक्वल टू BM। क्यों, ये चीज अरे गिवन है, ये ऐसा बोल दो गिवन है। और तीसरी बात, या फिर आप इसको उठा के यहाँ पे पटक सकते हो, उठा के आप यहाँ पे पटक सकते हो गिवन की जगह पे, अरे ठीक है क्या, है ना। अब मुझे एक और चीज दिख रहा है, CM बराबर CM, ये क्या मिल गया हमको, कॉमन। बात समझ में आ गया। अब ये तो कॉमन हो गया भाई। अब बोले सर ये परपेंडिकुलर का कोई रोल ही नहीं आया, बोले एक मिनट, देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMC के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के।
बोले सर अभी भी मुझे ना ऐसा कोई दिखाई नहीं कि यार यहाँ पे कुछ काम हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्या? तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, देयरफॉर मैं ऐसा ट्रायंगल एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, क्या ये दोनों क्या हो, दोनों CPCT से बराबर हो जाएंगे। जैसे ये CPCT से बराबर हो गए, ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं बाय लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल इस तरीके से लाइन पे बने हुए एंगल 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर मैं बोलूं एंगल AMC प्लस एंगल BMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AMC मतलब ये वाला एंगल, BMC मतलब ये वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। बट अभी देखा ये दोनों बराबर है, तो मैं कोई भी एक एंगल ले लेता हूं, देयरफॉर ये बराबर ही है। तो एंगल AMC प्लस में इसकी जगह भी ले लेता हूँ AMC बराबर 180 डिग्री, मतलब टू एंगल AMC इक्वल टू 180/2 भी बाद में करेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल AMC इक्वल टू 180/2, खटक खटक कट गया ये हमारा। तो यहाँ पे क्या इसका कटा, उसके बाद क्या बचा? AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यार AMC अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, देयरफॉर आप बोल दो देयरफॉर CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, हेंस प्रूफ। HP का लैपटॉप लगा के, सॉरी। अरे हो गया क्या इतना? राइटिंग थोड़ा सा ऐसे यार मेरा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं राइटिंग से। चलो एकदम उसका कन्वर्स है, कौन सा? थ्योरम फिफ्थ जो है ये एक तरह से कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, ठीक है। कन्वर्स मतलब उल्टा। अब उल्टा कैसे भाई? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी M था मिड पॉइंट और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट देकर रखा था। अब बोला ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब वो मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ करते हैं वही कहानी। आपको तो ये कहानी लिखनी पड़ेगी, गिवन टू प्रूफ। आधे से ज्यादा नंबर तो आपको यही दे देगा। गिवन करो C सेंटर, अरे कितनी बार करोगे सर सेंटर ऑफ सर्कल का ही होगा यार ये तो, ठीक है ओके। और गिवन का देकर मालूम है CM परपेंडिकुलर टू AB, और आप कह सकते हो भाई एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री हमको गिवन है, ठीक। हमको करना है टू प्रूव क्या करना है कि CM बाई M इज मिड पॉइंट, ऐसा बोल दूं मैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, ये कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? और ऐसा कर सकते हैं हम लोग AM इजकल टू BM अपने को प्रूफ करना है, आराम से कर लेंगे प्रूफ। अभी देखो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, दो ट्रायंगल में अपन क्या खेलेंगे और क्या करेंगे भैया, आंसर निकालेंगे अपन। हमने क्या बोला, इन ट्रायंगल AMC ले लो एंड ट्रायंगल BMC ले लो। AMC आप देख पा रहे हो, BMC भी आप देख पा रहे हो। इन दोनों में क्या क्या देकर रखा है, AC BC सबसे पहले कर लो। AC इक्वल टू BC, ये क्या भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, एक बात हो गई। और एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, ये क्या हो गया, 90 डिग्री ईच, इतनी बात हो गई। उसके बाद मुझे क्या देकर रखा है यहाँ पे, देखे क्या रखा है, CM बराबर CM, दोनों ट्रायंगल में ये तो कॉमन साइड है ना, इसको हम बोल देंगे कॉमन। जैसे अपन ने कॉमन बोल दिया तो मुझे तीन चीज मिल गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMC के, लिखोगे बाय RHS, पांचवा वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, पांचवा वाला, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो देयरफॉर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं भैया AM बराबर BM बाय, अरे BM बाय सिटी विटी गुल कर दो इसका, अरे CPCT हो गया ना, हेंस प्रूफ। बस स्कूल में ऐसा टापते चलना, तुम तो कोई काट ले, बता दो उसको, कोई नहीं काटेगा नंबर बच्चा आपका। अब थ्योरम 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कह रहा है, मतलब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। भाई देख सीधी बात मैं बता रहा हूं, बड़ी आड़ी तेरी डायग्राम यहाँ पे दिखेगा, लेकिन बुक के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये कॉर्ड AB,
और ये कॉर्ड है ए बी, ये दोनों बराबर है। इसके दो तरीके हैं, इसको चलो ठीक है। बोल रहा है कि यार ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दोनों को ना बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, तो मैं गिवन बात करूंगा। सी कौन है भैया? सेंटर है, बस सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल लिख लेना, ठीक है। और गिवन मुझे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एफ जी, ये मेरे को गिवन है। सी सेंटर है और ए एफ ये दोनों कॉर्ड जो है ये दोनों बराबर है, लिखा है ना, सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड। अरे सर्ड ऑफ कॉर्ड हैविंग सेम लेंथ, कॉर्ड का लेंथ दोनों क्या है? सेम है। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है कि यार ये जो डिस्टेंस होता है सी ई इज इक्वल टू सी एच, सी ई इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे? सी एच। तो पहला मेथड देखो, अब मैं करता हूं प्रूफ। मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में अपन काम करेंगे। तो मैंने बोला पहला एक ट्राइंगल ले लिया, एन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल एफ सी जी, दिख रहा है दोनों ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे ए सी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। और दूसरी बात बी सी इज इक्वल टू सी जी, ये दोनों ना रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ, ध्यान से देखना भाई, ये बराबर ये बराबर ये, मतलब सब रेडियस ही होगा ना सर्कल का, तो रेडियस तो इक्वल ही होता है। और एक और चीज, ए बी बराबर एफ जी, ये क्या है? ये गिवन है हमको, क्योंकि कॉर्ड्स दोनों हमारा क्या था? इक्वल था। तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ा सा नहीं कह सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल जो लिया था अपन ने ए सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी बी एफ सी जी, एफ सी, अरे एफ जी सी नहीं, हाँ कोई भी दिक्कत, एफ सी जी। साइड में क्या लिखोगे? बाई साइड साइड साइड, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना तो उसकी सब चीज़ बराबर होगी, उसकी सारी चीज़ें क्या होगी? बराबर होगी। मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ये तीनों तो बराबर है, ठीक है, तो इसका जो ये एल्टीट्यूड होगा ना ये भी बराबर होगा, ठीक है। उसको आप CP/CD बोलोगे, तो आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर C इज इक्वल टू CH बाय CP/CD लिख लो। सो मैं कह सकता हूं CE एंड CH आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C। हो गया काम। सेकंड मेथड, अरे छोड़ो यार वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका कन्वर्स है। अब बोलिए कन्वर्स कैसे करना है सर? पता है हर एक थ्योरम का एक कन्वर्स देकर रखा है। ये है आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 है। क्या करना है देखते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला? द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। भैया देखो ये अभी दोनों बराबर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये ना आपको प्रूव करना है कि ये भी दोनों बराबर होगा, ये भी दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरम 4-5 का यूज होगा। ये H और E जो है ना ये आपका मिड पॉइंट है, मुझे कॉर्ड प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले गिवन में लिखूंगा सर, और गिवन लिखूंगा C इज सेंटर ऑफ सर्कल, C इज सेंटर ऑफ सर्कल। एंड क्या है भैया? हमको क्या देकर रखा है? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड जो दे रखा है मुझे वो C इज इक्वल टू CH है। C इज इक्वल टू कॉर्ड AB एंड, ऐसा लिख लेता, कॉर्ड AB एंड FG इज CE इज इक्वल टू CH। भाई ये गिवन है हमको, ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। अब आप लोगों को क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड GF या FG, ठीक है ना। अब अपन प्रूफ करते हैं भाई। अब प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा सा उधर भी जगह चाहिए, तो आपको इतना ध्यान देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
यहां पर क्या सी ई मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए बी है क्या? जैसे ये होता है तो इसका मतलब समझ में आता है, देन मेरा ई जो है ई इज मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ कॉर्ड ए बी। भाई जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। इसको ध्यान से याद रखना बेटा, इक्वेशन 1 बोल दो। समझ में आ रहा है? अब सिमिलरली हम ऐसा काम कर रहे हैं, इधर ये नोट डाउन कर लेना। अब सिमिलरली मैं ऐसा बोल रहा हूं यहां पर, सिमिलरली क्या है, H जो है H इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एफ जी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ एच इजकल टू जी एच इजकल टू एफ जी का आधा हो जाएगा। इसको भी आप घेर लो थोड़ा सा और इक्वेशन 2 बोल के छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे का काम मेरा बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ अगर मैं देखूं यहां पर, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है भाई, इन दोनों में नाउ एंगल देखो तो। अब एक काम कर लो, दोनों ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल ले लो। सुनो, नाउ इन ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ले लो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। नाउ इन ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ए ई सी एंड ट्रायंगल एफ एच सी। अरे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ए सी इजकल टू एफ सी। ये तो हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, इतनी बात, ठीक है। अब आगे क्या है मेरे पास, ये दोनों डिस्टेंस बराबर देके रखा था, है ना बच्चा? ये डिस्टेंस बराबर देके रखा था भाई, कौन सा वाला, एंड सी ई इजकल टू सी एच। ये तो क्या है मेरे पास, गिवन है। एक और चीज चाहिए ना मेरे को बराबर, ठीक है, एक और चीज चाहिए तो मैं क्या करूं, एक और चीज चाहिए ना, तो एक और चीज में क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो मिड पॉइंट है ना भाई, ये तो मिड पॉइंट है ना, तो बोल सकते हो आप ए इजकल टू एफ एच। ये भी तो एक अभी प्रूफ करा अपन ने, ये हो जाएगा बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट, सॉरी ये मिड पॉइंट है, इस वजह से ये बराबर ये हो जाएगा। तो देयरफॉर जैसे मुझे ये पता चला कि ट्राइंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एफ एच सी के, तो भैया इस बाई साइड 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 से, तो भैया इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि ए ई इज इक्वल टू एफ एच। ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा। जैसे ये बराबर हो गया, अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, या तो बी लिख सकते हो या ए बी बाई 2 लिख सकते हो। उसी तरह एफ एच की जगह क्या लिख सकते हो, या तो जी एच लिख सकते हो या फिर एफ जी बाई 2 लिख सकते हो। तो मैंने इसके जगह लिखा ए बी बाई 2 सॉरी बच्चा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं इसकी जगह पर लिखूंगा ए बी बाई 2 और मैं इसकी जगह लिखूंगा एफ जी बाई 2। ये 2 को निपटा दिया अपन ने, तो देयरफॉर मुझे क्या मिल गया बच्चा, ए बी इज इक्वल टू एफ जी। हैंस प्रूव हो गया काम, मेरा हो गया काम, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्योरम नंबर 8।